लेकिन फिर भी देखिए यही लोग आस्था का महापर्व की महिमा है, छठी मैया का महिमा है कि वो भी कितनी आस्था से और सादगी से इस पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि वो भी इसका महत्व जानते हैं। आप दिवाली से लेकर छठ तक देख लीजिए, कोई ऑनलाइन क्लासेज नहीं, क्योंकि भाई प्राइवेट स्कूल को भी पता है कि दिवाली छठ में कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं। तब आपको ये फिक्र क्यों नहीं होती है कि भाई शिक्षक अगर इन कामों में लग जाएंगे तो बच्चों का स्टैंडर्ड कहाँ जाएगा, बच्चों को फिर कौन पढ़ाएगा। एक दिन की छुट्टी आप नहाए खाए में कैंसिल कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का फी बढ़ता है ना, तो माथे से पसीना आ जाता है कि भाई अब ये तारीख आ रहा है, पैसा देना होगा, नहीं तो बच्चे का नाम कट जाएगा। लेकिन ये हिम्मत नहीं करता है गरीब से गरीब आदमी कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पता है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था अभी उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंची है, तो उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि शिक्षकों के छुट्टी को कैंसिल करने की जरूरत है। और उसके बाद अगर आप छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। छठ 4 दिवसीय महापर्व की आज समाप्ति हो गई है। ऐसे में हम आपको बताएं तो इस पर्व को लेकर जिसको सबसे ज्यादा जूझना पड़ा वो थे शिक्षक, सरकारी स्कूल के शिक्षक। छुट्टियों को लेकर हर पर्व में उन्हें परेशानियां होती हैं और ऐसे में हम आपको बता दें तो शिक्षकों को भी इस महापर्व में छुट्टी को लेकर परेशानी हुई। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS एस सिद्धार्थ की एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल होती है, जिसके बाद से उन्हें ट्रोल किया जाने लगता है। आपको बता दें तो उस तस्वीर में ACS एस सिद्धार्थ दिखाए जाते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ छठ का ये महापर्व त्यौहार मना रहे हैं और उसके बाद उन्हें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ट्रोल किया जाता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा सर हैं। शिक्षकों को हर पर्व में काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं। ऐसे में ACS एस सिद्धार्थ, जिन्होंने कई शिक्षकों की छुट्टियां रोक दी छठ महापर्व में, वो खुद इस पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब ट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल ट्रोल किया जा रहा है। और देखिए जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये ट्रोलिंग नहीं है, उनकी पीड़ा है। आप इस चीज़ को समझिए राजनंदिनी कि लोक आस्था का महापर्व ACS एस सिद्धार्थ खुद अपनी पत्नी के साथ मना रहे हैं और कई सालों से। और मैं बता दूं कि दोनों जो हैं, पति पत्नी दोनों जो हैं तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन फिर भी देखिए यही लोक आस्था का महापर्व की महिमा है, छठी मैया का महिमा है कि वो भी कितनी आस्था से और सादगी से इस पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि वो भी इसका महत्व जानते हैं। और आप राजनंदिनी देखिए, छठी एक ऐसा महापर्व है कि ट्रेन में सीट मिले ना मिले, बाथरूम के बगल में आपको बैठ के आना पड़े, रेरम रेला होता है ट्रेन में, लेकिन फिर भी छठ मनाने के लिए बाहर से लोग आते हैं या नहीं आते हैं। छुट्टी मिले ना मिले, कुछ भी हो जाए, भाई छठ में घर तो आना है, क्योंकि ये लोग मानते हैं, हालांकि ये पूरे देश का पर्व है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि बिहारी कल्चर में ये ज़्यादा है, छठी मैया छठ व्रत। लेकिन ऐसे में आप नहाए खाए खरना आपने दोनों दिन कैंसिल कर दिया। जब दबाव पड़ा तो खरना के दिन छुट्टी दे दिया, लेकिन नहाए खाए के दिन छुट्टी नहीं दिया। शुरुआत तो नहाए खाए से होती है ना, जैसा कि आपने कहा 4 दिनों का। तो लोक आस्था का महापर्व नहाए खाए, अब नहाए खाए में कोई ऑफिस आए और फिर खरना के दिन छुट्टी ले। अब जिसे मान लीजिए गांव जाना है, जो दूर दराज रहता हो और जो घर में भी रहता हो, भाई यहाँ तो लोग जिनके यहाँ छठ नहीं भी होता है राजनंदिनी, तो लोग हाथ बटाते हुए नजर आते हैं, रोड पे झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं। लोग ये सोचते हैं किसी भी तरह मेरा एक अंश चला जाए कि भाई हमने भी इस महापर्व में अपना एक योगदान दिया है, और उसमें आप नहाए खाए में छुट्टी कैंसिल कर देते हैं। तो ट्रोल तो आप होइएगा। आप ACS हैं, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं देखिए एस सिद्धार्थ के काम पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा विभाग में आप जो भी काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है फिलहाल वो ठीक है, लेकिन छुट्टियों को लेकर भाई क्या हो जाता है बिहार सरकार को। और फिर अगर ये कहा जाए कि हिंदू पर्व में छुट्टियां कैंसिल, तब लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि आप हमेशा से देखिए ना, पिछले साल भी बवाल हुआ था।
पिछले साल भी छुट्टियों को लेकर, हिंदुओं के छुट्टियों को लेकर बवाल हुआ था जब के पाठक थे। अब एस सिद्धार्थ भी हैं तो वही स्थिति है। तो ये छुट्टी को लेकर क्यों, और फिर आप वही चीज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये बताइए कि बतौर चैनल हेड मैं अपने तमाम लोगों की छुट्टी कैंसिल कर दूं किसी पर्व में और मैं खुद छुट्टी पे रहूं, तो फिर मैं ट्रोल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो यही चीज़ है कि आप अगर कोई लकीर खींच रहे हैं, एक तो ये लकीर खींचने वाली कोई बात नहीं है। आप एक दिन के छुट्टी में देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अब प्राइवेट स्कूल में छुट्टी है कि नहीं बच्चों की? दिवाली से लेकर छठ तक प्राइवेट स्कूल में भी छुट्टी है, रेगुलर छुट्टी है। तो जब प्राइवेट स्कूल जो ज़्यादा कंसर्न है, आप देखती होंगी प्राइवेट स्कूल में अगर छुट्टियां भी होती हैं तो ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं या फिर उस हिसाब से होमवर्क दिए जाते हैं। सरकारी स्कूल में ऐसा होता है क्या? ऑनलाइन क्लासेस का कोई सुविधा नहीं है, नहीं होता है। लेकिन इस आप दिवाली से लेकर छठ तक देख लीजिए, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं, क्योंकि भाई प्राइवेट स्कूल को भी पता है कि दिवाली छठ में कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, कोई माँ बाप फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा माहौल ही फेस्टिव होता है। दिवाली से लेकर छठ का जो बीच है, क्योंकि दिवाली हुई बच्चे मौज मस्ती करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, उसके बाद बड़े लग जाते हैं भाई छठ आने वाला है, छठ की तैयारी में साफ सफाई कैसे होगा, किसी को गांव जाना है, किसी को दूर जाना है, तो ये तमाम चीज़ें। तो आप एक दिन स्कूल खोल के भाई सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं कर देंगे कि भाई अब सब लोग फर्स्ट ही डिवीज़न से पास करेंगे, सबके 80-90 प्रतिशत मार्क्स आएंगे। ये नहीं हो सकता है। आप उस हिसाब का टीचर भी नहीं रख रहे हैं। एक चीज़ और है कि भाई यूट्यूबरों को एसीएस एस सिद्धार्थ ने रोक लगा दिया है कि सरकारी स्कूल के अंदर नहीं जा सकते हैं। तब पैमाना कौन नापेगा? पैमाना कौन नापेगा कि भाई सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं, कितने ऐसे शिक्षक हैं, मैं सब शिक्षक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज भी सरकारी स्कूल में कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें भाई आप 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा पूछ लीजिए तो सही से नहीं बताएंगे। तो आपने वो चीज़ भी बंद करवा दी। तो आप उस पैमाने पे उतरने के लिए आपको कई साल लगेंगे। तो आप भाई आप कभी होली में छुट्टी कैंसिल, कभी दुर्गा पूजा में छुट्टी की कटौती, कभी छठ में छुट्टी की कटौती, और आप खुद वही चीज़ कर रहे हैं क्योंकि आप तो महाराज हैं भाई। आप तो आईएएस है ना, आईएएस हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, छोटे बाबू हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शिक्षक जो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, सरकारी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, और शिक्षक सिर्फ एक चीज़ में परेशान नहीं होता है राजनंदनी, चुनाव हो जाए, कुछ हो जाए, सब जगह परेशानी शिक्षकों को ही होनी है। ये जब जनसंख्या की गिनती हो रही थी तब भी शिक्षक ही परेशान हो रहे थे। तो तब आपको ये फिक्र क्यों नहीं होती है कि भाई शिक्षक अगर इन कामों में लग जाएंगे तो बच्चों का स्टैंडर्ड कहाँ जाएगा, बच्चों को फिर कौन पढ़ाएगा? एक दिन की छुट्टी आप नहाए खाए में कैंसिल कर रहे हैं। तो उस समय ये, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो या जो भी शिक्षा विभाग के एसीएस हो, तो उस समय ये चिंता क्यों नहीं होती है कि जब शिक्षकों को आप दूसरे काम में लगाते हैं, दूसरे सरकारी कामों में लगाते हैं, अगर आप उस कामों में ना लगाए तब आपके कंसर्न को समझा जाए। अगर आपका बिहार का सरकारी स्कूल इस पैमाने पर आ जाए, जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल आप देख लीजिए राजनंदनी, दिल्ली के सरकारी स्कूल वाकई अरविंद केजरीवाल का अगर एक काम गिना जाएगा ना तो शिक्षा विभाग में गिना जाएगा कि किस तरह से स्मार्ट क्लासेज होते हैं वहाँ पे, मतलब पूरी प्राइवेट स्कूल की सुविधा। तो बिहार में ये कहाँ है? सिर्फ छुट्टी कैंसिल कर देने से आप उस पैमाने को नहीं छू सकते हैं जिस पैमाने को आप छूना चाहते हैं। छूना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको कई दूसरे काम करने पड़ेंगे। आपके पास सरकारी स्कूल के भवन देख लीजिए, आप स्टैंडर्ड देख लीजिए, अटेंडेंस देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, कोई भी मिडिल व्यक्ति क्या ये सोचता है, भले ही जब प्राइवेट स्कूल का फी बढ़ता है ना तो माथे से पसीना आ जाता है कि भाई अब ये तारीख आ रहा है, पैसा देना होगा, नहीं तो बच्चे का नाम कट जाएगा। लेकिन ये हिम्मत नहीं करता है गरीब से गरीब आदमी कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने की।
क्यों नहीं कर पाता है? इसलिए नहीं कर पाता है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था अभी उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंची है, तो उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि शिक्षकों के छुट्टी को कैंसिल करने की जरूरत है। और उसके बाद अगर आप छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं और आप वही चीज कर रहे हैं, हालांकि कर रहे हैं, ये अच्छी बात है भाई, छठ पर्व मना रहे हैं, ये अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप नहाए खाए जैसे इंपॉर्टेंट दिन में शिक्षक, आप खरना के दिन भी छुट्टी था, वो तो शिक्षक संघ का दबाव पड़ा, कई दिन आपने देखा होगा आंदोलन हुआ, तब आपने खरना के दिन छुट्टी की, नहीं तो आप तो खरना के दिन भी बुला रहे थे। उस समय ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ चली गई थी कि भाई नहीं, ये गलती है, ब्लंडर है, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है, और वो भी छठ महापर्व में। तो इसलिए ट्रोल हो रहे हैं, और ट्रोलिंग फिर जरूरी हो जाती है, फिर ट्रोलिंग जरूरी हो जाती है। कभी कभी ट्रोलर्स जो है ना, आपको सही आईना दिखला देते हैं, और शायद इस बार एसीएस सिद्धार्थ को या शिक्षा विभाग के मंत्री हों या फिर मुख्यमंत्री हों, उन्हें ये आईना चुभेगा, और शायद आगे आने वाले सालों में ये गलतियां नहीं होंगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको शिक्षा विभाग, सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड सुधारना है, आप चाहते हैं कि पूरे देश में बिहार के सरकारी स्कूलों का नाम हो, उसका उदाहरण दिया जाए, तो छुट्टियां कैंसिल मत कीजिए, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए, शिक्षकों का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, भवनों का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, बच्चों में जागृति पैदा कीजिए एजुकेशन को लेके, जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक बार किया था, साइकिल योजना और पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, तो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि भाई आप पर्व में, किसी के पर्व में, किसी धर्म के पर्व में आप छुट्टियाँ कैंसिल ख़त्म कर दे रहे हैं शिक्षकों की, तब आप ये पैमाना नहीं बढ़ा सकते। तो एसीएस एस सिद्धार्थ के इस पोस्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।